पाकिस्तान जो है उसने अपनी फौज सऊदी अरब भेजी है। अब इस चीज को बहुत सारे लोग रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ ये है कि जो सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने एक्स हैंडल के ऊपर एक पोस्ट की है और उन्होंने ये कहा है, सिंपली एक बात उन्होंने कही है, ठीक है ना जी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पर्सनल एंड जो इक्विपमेंट है जिसमें फाइटर है और सपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो किंग अब्दुल अजीज एयर बेस पे आए हैं, जो कि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत हुआ है। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल एसएमडी ये बोलते हैं पाकिस्तान में इसको हम। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये ज्वाइंट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन हो। असल मकसद क्या है? असल मकसद ये है कि रोका जाए। किसको रोका जाए? इन तमाम को रोका जाए और कहा जाए यार बस ये काम ना करें आप, ये काम ना करें आप। पाकिस्तान बेसिकली रोकना पाकिस्तान का मकसद है जो मुझे नजर आ रहा है। पाकिस्तान का जो मकसद क्या है वो रोकना है। पाकिस्तान का कोई और मकसद नहीं है। इनको एक ही बात कह रहे हैं, यार प्लीज ना कुछ करें, यार प्लीज ना कुछ करें। पाकिस्तान ईरान को कह रहा है, मतलब पाकिस्तान ईरान को कह रहा है कि भाई आप युद्ध मत करो। हाँ, आप युद्ध मत करो। वो ईरान जो अमेरिका को पेल रहा है वो इनकी बात सुन लेगा। गजब के बेवकूफ लोग हैं यार। we are an actor in the game and now there are stakes in the regional security and stability and जो किंगडम है उसको इस एंगल से देखना चाहिए। अच्छा, अगर आप सऊदी अरब के पास और देखें, आपको पता है पाकिस्तान के पास ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट हैं एज कम्पेयर टू सऊदी अरब। पाकिस्तान के पास तकरीबन 350 फाइटर एयरक्राफ्ट, द सऊदीज आर 280 अराउंड दिस। उनके पास हमारे पास जो डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं वो तकरीबन कोई 100 से कम है, 80 को है। सऊदीज के पास कोई 60-70 होंगे। हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो तकरीबन 60 के करीब है, 55-60। सऊदीज के पास कोई 50 के करीब है। हेलीकॉप्टर जो हमारे पास तकरीबन 350 है पाकिस्तान के पास। तो सऊदीज के पास जो अटैक वो जो दूसरे हेलीकॉप्टर्स हैं वो कोई 250 360 के करीब है। अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के पास कोई 50 हैं, सऊदीज के पास कोई 30 के करीब। सो द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर। अब रिसेंटली पाकिस्तान को चाहिए था $5 अरब तकरीबन, ये बातें भी चली। पाकिस्तान को क्या चाहिए था? $5 अरब। वो $5 अरब चाहिए भाई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम तो कोशिशें कर कर थक गए। अमारातियों ने कहा हमारे पैसे वापस करो, अमारातियों ने कहा हमारे पैसे वापस करो। तो पैसे तो वापस करने पड़ते हैं फिर भाई, ऐसे थोड़ा ही होता है। लोग पूछते हैं दो पैसे साढ़े, ठीक है। सो वो एक चीज अपनी जगह पे चल रही है, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें लार्जली डिटेरेंस ऐड की है और दिस कैन लीड टू लिमिट द एस्केलेशन। और सऊदी अरब ने $5 अरब जो है वो कहा है कि वो हमारा जो एक्सटर्नल डेट के हवाले से हमारी वो करने जा रहे हैं, हमारे पास लिखवाएंगे। भाई एक और प्लस पॉइंट है तुम्हारे पास में, वो है भाड़े के टट्टू, भाड़े की फौज। तुम्हारे लोग पैसा लेके मरने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तुम्हारी जो फौज है, फौज आसिम मुनीर जो चीफ है, वो कहता है कि भैया आप मुझे पैसे दो, हम अपनी फौज को मौत के कुएं में डालने के लिए तैयार हैं। समझ रहे? यही चीज़ है। और जो पैसे मिले हैं, तुम लोगों ने क्या करा? पैसा देना था यूएई का, तो तुमने कहा कि चलो ठीक है, सऊदी अरब को बोला कि भाई हमारा तो समझौता भी हो रखा है, ठीक है, तो आप हमें पैसे दो, हम अपनी फ़ौज भेज रहे हैं, मरे कटे चाहे जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दे दो भाई। तो भाड़े के टट्टू ना तुम्हारे पास ही मिलते हैं, ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है। वैसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमारे पास क्यों रखवाते हैं 5? हमसे बॉन्ड खरीद लें। हमने इस महीने पैसे देने हैं यूएई को $3.5 अरब देने। हमारे जो करंट सेंट्रल बैंक के अंदर जो करेंसी रिजर्व्स हैं वो कुछ $16.5 अरब के करीब पड़े। अच्छा देखें ना, गेम देखें, ये बात लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती। अ कंट्री विच डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी, पैसा कोल कोई नहीं है इतना लंबा चौड़ा, और गेम जो है वो बड़ी खेल रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रही इस चीज की कि अपने तो गोल 2-3 अरब दे, इधरों ला रहे हैं, उधर दे रहे हैं, उधरों लाके इधर दे रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं यार, समझ नहीं आ रही। फोर डिप्लॉय की है सऊदी अरब में, इंडिया से जंगें लड़ता है, तालिबान पे हमले करता है, समझ रहे हैं। अमेरिकन के साथ पार्टनरशिप है, इंडिया के साथ लड़ाई की है, ठीक है जी। सुलह करवा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। तो वो सारे जो मुल्क हैं वो दे आर थिंकिंग दिस, और फिर इधर से पैसे लेके उधर दे रहा है। तो ये चीजें थोड़ी सी ये हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि वो की दे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स और
पाकिस्तान की आर्मी जो है दे डू अंडरस्टैंड कि हमें क्या चाहिए और किस तरह चीजें चाहिए। सो पाकिस्तान अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है। और सऊदीज को जो हमने पाकिस्तान ने एयरफोर्स भेजी है, इसका वन सिंपल मीनिंग है टू टेल द आवर पार्टनर्स इन ईरान में बताने की जरूरत है कि इस रीजनल जियो स्ट्रेटेजिक पिक्चर के अंदर पाकिस्तान शुड बी व्यूज एज एन एक्टर जो यहाँ पे स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी में किरदार अदा कर सकता है, स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी में किरदार अदा कर सकता है। और हमें किंगडम की, और उसमें सऊदी अरब ईरान को पैगाम भी भेजा है। डिफरेंट मीनिंग्स हैं इसके, यू जस्ट कांट से एक मतलब नहीं हम ले सकते टू बी ऑनेस्ट। और एक मतलब ये भी है कि दिस वाज ऑल प्लान्ड एंड सिंस लॉन्ग इट वाज ड्यू। अब हालात वैसे ही जाना था और क्योंकि अब वो मौका आ गया था तो हमने कहा चलो हम भेज देते हैं। सो अभी जो पार्लियामेंट के स्पीकर थे बगैर गालिबाफ साहब जो आए हुए थे, ठीक है जी, अरागची साहब आए हुए थे, जेडी वैंस एंड ऑल दीज आए हुए थे, दे गॉन बैक एंड दे आर टॉकिंग मोर हाउ टू मूव ऑन। और आज की खबर ये है कि पाकिस्तान इज ऑल सेट एंड पाकिस्तान हैज प्रपोज्ड एन अदर राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन द अमेरिकन्स एंड द इरानियंस। एंड मुझे ये लगता है कि समहाउ द इरानियंस विल एग्री टुवर्ड द अमेरिकन्स, क्योंकि अमेरिकन्स ये कह रहे हैं कि 20 साल तक का मोरेटोरियम लगा, क्या लगाएं, मोरेटोरियम फॉर 20 इयर्स, मोरेटोरियम फॉर 20 इयर्स का मोरेटोरियम, कि आप 20 साल जो है वो कुछ नहीं करें। तो ये चीज जो है वो नजर आ रही है हमें कि किस तरह चीजें जो है वो शेप अप। देखिए ये चीजें शेप अप तो हो रही है ना, मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है कि आप क्या किधर कैसे चलेंगे आप। सो ये सारा कुछ शेप अप हो रहा है और अच्छे अंदाज से हो रहा है शेप अप। अब देखे ना हाउ टू कीप अ डेलिकेट बैलेंस, यू हैव टू, अगर कल को सऊदीज कह लें कि पायन आ जाओ तो पाकिस्तान कैन नॉट से नो, पाकिस्तान विल से यस वी विल गो। एंड पाकिस्तान और ईरान को हम ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब को टारगेट ना करें, सऊदी अरब को टारगेट ना करें। अगर आप सऊदी अरब को टारगेट करते हैं तो देन डू नॉट कंप्लेन, देन यू विल लूज अ फ्रेंड एज वेल। ये भी तो एक चीज है ना, समझ रहे हैं बात के नहीं समझ रहे हैं? तो ये चीज जो है वो नजर आ रही है, ये चीज नजर आ रही है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान ने एक मैसेज भेजा है ईरानियों, और हो सकता है इस सारे प्रोसेस में ये कोई अभी उन्होंने कहा हो कि आप फौजें भेजें, हो सकता है अभी भी कहा, वेरी रिसेंटली उन्होंने कहा होगा, ठीक है जी, बड़ी बड़ी रिसेंटली उन्होंने कहा हो कि पायना है जरा फौजा भेज देना, थोड़ी नहीं जरा ईरान को डराना है। सो लेट्स सी कि ये किस तरह जो है वो चीजें होती हैं। और मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे ये चीज जो है वो ये होनी है, ये जो कुछ अभी हो रही है, ये जो सिचुएशन बनी है ना, ये कि पाकिस्तान ने फौजें भेजनी थी, ये होनी थी और वो हो गई है। इट इज नॉट गोइंग टू स्टे अवे और स्टेप बैक वाला कोई चक्कर नहीं है, पायना स्टेप बैक वाला कोई चक्कर नहीं है। देखते हैं अब इसमें अगर पाकिस्तान ने ये पैगाम दे दिया है उनको, सऊदीज को, कि हमारी फौजें आ गई हैं, ईरान अब नहीं करेगा, और ईरान को पैगाम दे रहे हैं कि यार बस करें, आपकी ये जो सोच है, अप्रोच है ना, ये ठीक नहीं है, हमारी पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप की ख्याल करें आप। दैट्स व्हाट आई सी एंड आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि ईरानी हमारे कहने पे हमारी बात नहीं मानी। 100% ईरानी पाकिस्तान की बात, इस चीज को लिख के रख लें सर आप। मैं अपने दोस्तों को अक्सर समझाता रहता हूँ कि इसको लिख के रख लें कि ईरानी आपकी 100% बात मानेंगे, लेकिन और ये अच्छा ये चीज, अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर पाकिस्तान के कहने के ऊपर ईरानी सऊदी अरब पे हमला ना करें तो व्हाट इज मोर रेलिवेंट इन सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान, कौन रेलिवेंट हुआ? ऑब्वियसली पाकिस्तान रेलिवेंस बढ़ी ना। ईरान तो देखिए अमेरिका डिक्लेयर्ड एनिमी है, हम तो एनिमी नहीं है ईरान के। अब तो ईरानी वो गाने लगा रहे हैं पाकिस्तान के हक में, इस वक्त ईरान के अंदर बड़े वो गाने लगे हैं पाकिस्तान के हक में, ईरान वो तशक्कुर पाकिस्तान और शुक्रिया पाकिस्तान, हम कभी नहीं भूलेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक माहौल बनाया हुआ है वहां, बहुत ज्यादा एक माहौल जो है वो बनाया हुआ है। तो ये एक फैक्टर जो है वो हमारे सामने है और वो नजर भी आ रहा है। भाई पाकिस्तानी ना अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, अपने ही ख्वाब बुनते रहते हैं। और कमर चीमा को देखो, दिन में ख्वाब देख रहा है। पहली बात क्या था कि भाई हमसे बॉन्ड क्यों नहीं लेते? अरे भाई तुम्हारे बॉन्ड को खरीदेगा कौन? तुम्हारी इकोनॉमी की जो हालत है ना, कोई विश्वास कर सकता है देश जो तुम्हारे बॉन्ड्स खरीदेगा? तुम खुद IMF के बेल आउट पैकेज पर रहते हो और तुम्हारे बॉन्ड खरीदेंगे? गजब बात करते हो। दूसरी चीज़, पैसे लिए हैं, और अभी आप जो बोल रहे हो ना कि हम मीडिएटर का काम करने लग रहे हैं, हम ईरान को समझा रहे हैं, हम US को समझा रहे हैं। यार भाई आपने सिर्फ अपनी जगह दी है, आपने जगह दी है ईरान को और अमेरिका को। एक देश तो चाहिए था जहां बैठकर ये बात कर सकते थे। आपने कहा कि ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं ईरान के साथ में, घंटा वैसे अच्छे तो नहीं है लेकिन
चलो ठीक है, ईरान भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करता, लेकिन ठीक है, चलो आपने अपनी जगह दी, उसका पैसा चार्ज कर रहे हो। और मज़े की बात है, जिस होटल में आपने ये कॉन्फ्रेंस रखवाई, उन्होंने पैसा ही आपसे नहीं लिया, बट आपने $10 मिलियन मांगे हैं आईएमएफ से कि भाई जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इतना खर्चा हुआ है, आप हमें दे दो। भिखमंगे, हर जगह तुम पैसा निकाले के सोचते हो और कहते हो कि हम मीडिएटर हैं, हम दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते हैं। कितने बड़े बकलोल हो यार, कितने बड़े बकलोल हो तुम लोग। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।